दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में जीके की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस भूमिका को निभाने के लिए मैं आज की इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण 150 एमसीक्यूज प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों के क्वेश्चन शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। दोस्तों, क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जानेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, शिवाजी मराठा राज्य का संस्थापक था। शिवनेर के दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 360 है, इसके तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। परंतु भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 सदस्य होते हैं संसद की प्राक्कलन समिति में। दोस्तों, 30 सदस्य ये पूरे होते हैं लोकसभा से, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एल्फा सेंचुरी है, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के संगठन में हीलियम गैस कितनी पाई जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27% हीलियम गैस पाई जाती है सूर्य के संगठन में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीजाबाई से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, जो कि शिवाजी की माता थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वेद संगीत का जनक कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो सामवेद है, इसे हम संगीत का जनक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बम्बई का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गेराल्ड आंगियार है, इसे हम बम्बई का संस्थापक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने अपनाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का महान्यायाधीश कब तक पद धारण करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक महान्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पुर्तगालियों को भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गुप्त काल है, इसे हम भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सुलू वंश है, ये विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार की रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, बंदी, प्रतीक्षण, परमादेश, अधिकार पक्षा और उत्प्रेषण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार ने कब अपनाया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार ने अपनाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जान कंपनी के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यूरेनस ग्रह है, ये सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यूराल पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला है, कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, रूस में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वाड़ीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सेंट
फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है, ये भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला किला कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मद्रास में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो बैरम खां है अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो खुर्रम शाहजहाँ का मूल नाम था, परंतु शासक शाहजहाँ के नाम से बना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो संगमरमर है ये कायांतरित चट्टान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो महाभारत है इसे हम पांचवा वेद भी कहते हैं। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है, इसका पुराना नाम था जय संहिता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गुलबर्गा है ये बहमनी राजाओं की राजधानी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विश्वामित्र है इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा वीडियो लगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कुली कुतुब शाह है इन्होंने चार मीनार का निर्माण किया गया। चार मीनार कहाँ है दोस्तों? आपको याद रखना ये है हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ है? तो ये तेलंगाना की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भाग 20 है इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जॉन मिल्डेनहाल है ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो राजगृह है यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो औरंगजेब के समय में मुगल बादशाह के अंतर्गत सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो असलगढ़ विजय है यह अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न से कौन सी गर्म जलधारा है? जिसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अलास्का की जलधारा है ये गर्म जलधारा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो विलियम हर्शल है इन्होंने यूरेनस की खोज की, और जो जोहान गाले है इन्होंने वरुण ग्रह की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हुआ था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच भारत के वायसराय थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो इंडिका है
इससे पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका किसने लिखा, तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज की है इंडिका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर है आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर सी जो 1875 है, इसमें आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी। ये सामवेद 2 बार टाइप हो गया, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है ये ऋग्वेद से लिया गया, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामवेद 2 जगह टाइप हो गया टाइपिंग में मिस्टेक होने की वजह से, तो आपको याद रखना है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संख्या किसने दी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो औरंगजेब है, इन्होंने शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संख्या दी गई थी, क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी को जहाँ कैद करके रखा था वहाँ से शिवाजी भाग गए थे, इसलिए औरंगजेब ने उनको पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संख्या दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कानपुर है इसे हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। जो कोयम्बटूर है इसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन गैस कितनी पाई जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 78% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सूर्य के संगठन में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सप्तम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सीरस है ये सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डोलड्रम क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत कम आर्द्रता वाला क्षेत्र है जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है इसे हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न किस नाम से जानी जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो गोरे के नाम से जानी जाती है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया था। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाचित किया जाता है लोकसभा को अध्यक्ष को भारत में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 है अक्षांश रेखाओं की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवात की आकृति में किस प्रकार की होती है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो अंडाकार आकृति के होते हैं चक्रवात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च दबाव वाली हवाएं जो बाहर से केंद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए उन्हें हम बोलते हैं चक्रवात, अर्थात उच्च दबाव वाली हवाएं जो बाहर से केंद्र की ओर चलती है जिसे हम बोलते हैं चक्रवात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल की जलधारा के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है इन्हें यूरोप का गर्म कंबल की जलधारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों की औसत गहराई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3800 मीटर है महासागरों की औसत गहराई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बेंकांग झील है ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। कहाँ है ये, तो आपको याद रखना है रूस में है बेंकांग झील। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो प्रशांत महासागर में है मेरियाना ट्रेंच, अर्थात ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच।
दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बुध ग्रह है इसका औसत घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूर की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पृथ्वी है ये दूर की दृष्टि से तृतीय क्रम में तीसरा ग्रह है। दोस्तों पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसी तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, इसी कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर कम है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो शनि ग्रह है इस सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। दोस्तों इसका जो घनत्व है ये जल से भी कम होता है, अगर जल में रख दिया जाए तो तैरने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76 वर्ष होता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत और गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसे श्वेत और गतिशील महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो उपरोक्त सभी है, जमैका, हैती और बरमूडा, ये सभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसे हम नील नदी का वरदान कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो वान झील है यहाँ विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये तुर्की की लेक वान झील है, इसका पूरा नाम है लेक वान झील। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी दयानंद सरस्वती, जो क्वेश्चन नंबर 74 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मूल शंकर है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, जो नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, आपको याद रखना है किसका नाम है? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जल परिवहन में विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो राइन नदी है जल परिवहन में विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पामीर का पठार है इसे विश्व की छत कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ज्वालामुखी है इससे संबंध है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 विषय है संघ सूची में। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बनाती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सिंघवी समिति है इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समयांतराल। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी स्थान का टाइम ज्ञात किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11,033 मीटर है महासागरों की सर्वाधिक गहराई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की सीट अधिक है, राज्यसभा की भी सीट अधिक है और विधानसभा की भी सीट सबसे अधिक है। इसलिए अधिक है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे बड़ा राज्य, इसलिए यहाँ लोकसभा विधानसभा राज्यसभा की सीट सबसे अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो लाल बहादुर शास्त्री है इसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये ताशकंद में हुई थी, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल में संचार उपग्रह होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की इन सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो सीमा है ये पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी है। सीमा का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसका नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दोस्तों चंद्रमा को हम बोलते हैं जीवाश्म ग्रह भी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भरूच स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भरूच स्तूप का निर्माण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहाँ का काल संगमरमर का काल कहलाता है क्योंकि इन्होंने जितनी भी इमारत का निर्माण किया था इनके शासनकाल में सभी में संगमरमर का उपयोग किया गया था। दोस्तों इसी कारण जो शाहजहाँ है इनका काल संगमरमर का काल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिचक्रात कहलाती है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है वो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह कहते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाने वाला ग्रह का नाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुक्र है ग्रह है इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस महाद्वीप को नई दुनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसे हम नई दुनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भूकंप मापा जाता है, तो दोस्तों जो भूकंप है इसको हम नापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है सूर्य की चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो आपको याद रखना 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी जो यांगटी सिक्यांग नदी है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संसद की लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो 22 सदस्य है संसद की लोकलेखा समिति में। दोस्तों जो 22 सदस्य है इस 22 सदस्य में से जो 15 होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 जो है ये राज्यसभा से होते हैं। टोटल मिलाकर के 22 होते हैं इस समिति में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
संघ लोक सेवा आयोग के में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो संघ लोक सेवा आयोग है इसमें अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है। दोस्तों भारतीय संविधान मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो मोरारजी देसाई है ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो महाधिवक्ता है राज्य सरकार का सॉरी दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 104 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो राज्यपाल है ये राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। और दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाओं का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय निकाय संस्थाओं का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगरीय निकाय संस्थाओं का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के मुख्यमंत्री, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नियुक्त होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राज्य, दोस्तों ये राज्य है, राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो 4थी अनुसूची है इसमें किस राज्य से कितने सदस्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे इसका प्रतिनिधित्व है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो 1833 का एक्ट है इसके द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो ज्योतिबा फुले है इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो 1757 है इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो आपको बताना है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भाग 17 है इसमें राजभाषा का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके 2 आंसर हैं। अगर कोई भी सदस्य अगर लोकसभा से जाता है, अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम एज है 25 वर्ष। अगर कोई भी सदस्य जो राज्यसभा से जाएगा और वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम एज है 30 वर्ष। तो आपको ये याद रखना है, इसके 2 आंसर आ जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही है। आपको याद रखना है कि लोकसभा से पूछा है तो आपको 25 और राज्यसभा से पूछा तो आपको 30 वर्ष बताना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए
एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो भाग 15 है इसमें निर्वाचन का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा की सदस्य संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 60 सदस्य होनी चाहिए विधानसभा के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो भाग 18 है इसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो भाग 2 है इसमें नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुए जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मोरारजी देसाई है, ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है भाग 4, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, परंतु इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, परंतु अध्यक्षता करता है इसकी लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो भाग 1 है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो आपको याद रखना 1582 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा शासक था जो ज्योतिष में विश्वास करता था एवं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हुमायूं है, ये ज्योतिष में विश्वास करता था एवं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में अनुच्छेद 143 के तहत, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानना ही है राष्ट्रपति को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो जो कैबिनेट है ये लिखित में राष्ट्रपति को देती है, उसके बाद राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। राष्ट्रपति अपने हिसाब से ही नहीं लगाता है, ये कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद लगाता है राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो 8 अनुसूची थी मूल भारतीय संविधान में। वर्तमान में कितनी है? तो आपको याद रखना 12 अनुसूची है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो औरंगजेब है, जिसे हम जिंदा पीर कहते हैं। दोस्तों औरंगजेब को और एक नाम है आलमगीर। एग्जाम में पूछा जाता है कि आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जो औरंगजेब है इसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो फरीद खां शेरशाह के बचपन का नाम था। दोस्तों शेरशाह को सड़के आजम भी कहते हैं, सड़के आजम। भारत में जो जीटी रोड है, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो आपको याद रखना, राजा राय मोहन राय ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय गान को भारत सरकार ने कब अपनाया था? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भारत सरकार ने अपनाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को कम करने या माफ़ करने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रपति को है। ये किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 245 वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रशांत महासागर है, इसमें अग्निवलय की उपस्थिति पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि समताप मंडल में तापमान समान होता है और यहाँ पर आंधी तूफान की घटनाएं नहीं होती, इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोटोपक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो इक्वाडोर है, यहाँ पर कोटोपक्सी ज्वालामुखी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिचक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो गोलाकार आकृति की होती प्रतिचक्रवात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन बने? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का